तो आज की वीडियो में आई शो एक बजट फ्रेंडली और इजी टू मेक वेजिटेरियन हाई प्रोटीन प्लस लो फैट रेसिपी जो कि परफेक्ट रहेगी एज अ प्री एंड एज अ पोस्ट वर्कआउट मील। आ जाओ। अब ये रेसिपी बजट फ्रेंडली किस लिए है, क्योंकि हम दो ही इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। पहला इज़ आलू जो कि आता है 10 रुपये का किलो, एंड सेकेंड इज़ सोया ग्रैन्यूल्स। और अगर तुम्हें कम प्राइस में सोया ग्रैन्यूल्स चाहिए ना, सोया चूरा चाहिए, तो कोई बड़ी किराना की दुकान ढूंढ लो, क्योंकि साल भर पहले तक मैं खुद खुला सोया ग्रैन्यूल्स खरीदता था जो मुझे पड़ता था 100 रुपये का 1 किलो। अब दूसरी चीज़, ये रेसिपी इजी टू मेक किस लिए है, क्योंकि मैं इनको सिर्फ बॉईल करने वाला हूँ। और अभी के लिए मैं सिर्फ 50 ग्राम सोया चूरा ले रहा हूँ। परफेक्ट। अब आलू की बात करें तो बॉइल्ड आलू ऑलरेडी रखे हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले ही बताया कि जब भी कोई सब्जी घर पे उबलती है ना, दाल या कुछ भी कुकर में उबल रहा है, मैं साथ में आलू छोड़ देता हूँ उसमें और उसको बाद में निकाल लेता हूँ। इन शॉर्ट, आलू बॉईल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, सोया में जो पानी है ना, इसको निकालना। 1 2 3। अब सिंपली जो आलू है ना हमारे पास बॉईल करे हुए, 250 है ये मोस्टली, हाँ 250 ग्राम आलू मैं छील नहीं रहा, इसमें मिक्स करना है। उफ, ये तो गर्म है अंदर से। अब फॉर द फ्लेवर, नमक, थोड़ी सी मिर्च, डन। तो हेयर इज द फाइनल रिजल्ट। तो उस पूरे मिक्सचर की इन टोटल 3 रोटी बन गई। अब द बेस्ट पहले टेस्ट रिव्यू। अब वैसे तो ये रेसिपी एक्सपेरिमेंट था, पर इसको खाते टाइम इसमें सोया का फ्लेवर ही नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आलू का फ्लेवर आ रहा है। अब इस रेसिपी की अच्छी बात क्या है कि इसको लेके तुम बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हो, क्योंकि बीइंग एन इंडियन, घर पे रोटी तो रोज़ ही बनती है। तुम्हें बस मिक्सचर प्रिपेयर करके रखना है और घर पे जब रोटी बने तो उसमें डाल दो। अब दूसरी अच्छी चीज़, इस रेसिपी की जो मैक्रोज है वो भी तुम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, आलू और सोया की क्वांटिटी ऊपर नीचे करके। अब इस रेसिपी से मैं बोर नहीं हो सकता, क्योंकि घर पे कोई भी सब्जी बन रही है उसके साथ खा लिया, केचप के साथ खा लिया, दही के साथ खा लिया, मतलब रोटी को तुम जिस तरीके से खा सकते हो, मतलब रोटी ही तो है ये। एक चीज़ और कर सकते हैं, रोटी के साथ ना खा के ब्रेड में दबा के सैंडविच बना लिया। अब तक मैंने जो भी रेसिपी ट्राई करी है ना सोया की, बेशक वो सोया राइस हो गए या फिर सोया रोटी हो गई, उन दोनों रेसिपी से कंपेयर करूँ ना, तो इसमें अलग मुझे क्या लगा कि सोया का फ्लेवर ही नहीं आ रहा है। और कई बार तो सोया खाना एक टास्क बन जाता है, क्योंकि उसको चबाते रहो और समझ गए तुम। तो जब भी घर पे ये न्यूट्राबे का बॉक्स आता है ना, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये इस रूम से अंदर गया हो। पता नहीं, मुझे ऑल तो पता रहता है इसमें क्या है, पर पता नहीं एक्साइटमेंट इतनी रहती है, आते इसको खोल देता हूँ यहीं पे। हथियार तो ले आऊँ। मैंडेटरी 2 टब ऑफ ट्राई ब्लेंड मैंगो फ्लेवर और बहुत सारा क्रिएटिन। मैं हमेशा ही ना क्रिएटिन स्टैक करके रखता हूँ, बस इसीलिए, क्योंकि वे अगर ख़त्म हो जाता है ना तो भी मेरे पास ऑल्टरनेटिव हैं, पर ये नहीं रुकना चाहिए। और एक न्यूट्राबे का बल्क अप मास, एंड लास्टली एक ऑल ब्लैक क्लासिक स्टील शेकर। अब मुझे एक चीज़ बतानी थी, वैसे तो ये ट्राई ब्लेंड है, पर जो न्यूट्राबे के नॉर्मल गोल्ड वे आते हैं उनमें भी अब नए फ्लेवर्स आ गए हैं, इंक्लूडिंग दिस मैंगो मिल्क शेक। और मुझे इतना पसंद आया ना ये फ्लेवर कि मैं लास्ट 2 महीने से मैंगो ही मंगा रहा हूँ, और आज भी 2 टब मैंगो के ही मंगाए मैंने। अब इन सप्लीमेंट्स का लिंक प्लस एक डिस्काउंट कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो देख लेना। तो दिस इज़ हाउ आई पैक माई सेल्फ फॉर द जिम। रोज़ इवन हुडी को भी टक कर रखा है मैंने पजामे के अंदर। रोज़ जिम आने में और एक्चुअल ट्रेन करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वही डिफरेंस डिसाइड करेगा कि तुम्हारी बॉडी में कितना जल्दी रिजल्ट आएगा। एक तो वैसे ही मसल बिल्डिंग बहुत स्लो प्रोसेस है, और इस स्लो प्रोसेस में रिजल्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए हर एक्सरसाइज, हर सेट, हर रेप में अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है।
अब एक नया ट्राइसेप का सुपर सेट विच आई डिस्कवर्ड लास्ट ट्रेनिंग सेशन में। इसमें ऐसा नया कुछ नहीं है, बस 2 ओवरहेड ट्राइसेप एक्सरसाइज को मैंने क्लब कर दिया। वार्म अप। अब आई नो एल्बो क्लोज नहीं है, पर मेरा शोल्डर बहुत स्टिफ है, इससे आगे जा ही नहीं रहा, तो चलता। अब इस सुपर सेट में इतना गंदा बर्न आता है ना, अगर तुम्हें किसी एक्सरसाइज से रिलेट कराओ ना, जैसे हम लेग एक्सटेंशन करते हैं, हमारे लेग्स में स्ट्रेंथ रहती है, पर इतना गंदा जलता है ना, स्ट्रेंथ नहीं खत्म हो रही ट्राइसेप की, पर दर्द इतना हो रहा है, पर मज़ा आ रहा है। इस एक्सरसाइज का ना एक बेनिफिट और है, एज सबसे ज़्यादा इंजरी के चांसेस ट्राइसेप में स्कल क्रशर के टाइम ही होते हैं। पर अब हो क्या रहा है, अब मैं फर्स्ट एक्सरसाइज करके जब तक स्कल क्रशर में आता हूँ ना, तो उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं रहती कि मैं ज़्यादा वेट उठा पाऊँ। रियर डेल्ट को ट्रेन करने के लिए मैं कोई भी फ्लाई एक्सरसाइज की जगह अब मैं रोप पुल्स कर रहा हूँ। और इसका रीज़न क्या है, फ्लाई एक्सरसाइज के टाइम ना मुझे अपना रियर डेल्ट फील होना बंद हो गया था, और पोस्ट वर्कआउट जो सोरनेस है ना वो भी नहीं रहती थी। अब ऐसा नहीं है, सोरनेस एक अच्छा साइन है, मसल सोरनेस एक गंदा साइन भी हो सकता है। वो कैसे, शोल्डर का एग्जांपल लेते हैं। मान लो तूने 5 से 6 दिन का गैप दिया शोल्डर ट्रेनिंग के बीच में, फिर भी अगर तुम्हारा मसल सोर है तो उसका मतलब ये है कि वो रिकवर्ड नहीं है, क्योंकि तुमने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया या तो तुमने अच्छा रेस्ट नहीं दिया। अब सोरनेस अच्छा साइन कैसे हो सकता है? सेकेंड केस में सोरनेस कब होती है, जब तुम किसी एक्सरसाइज से, किसी मूवमेंट से यूज टू नहीं होते। एग्जाम्पल ले लो, जब तुम कई दिन बाद लेग लिफ्ट मारते हो या कई दिन बाद स्क्वाट्स लगाते हो, तो तुम्हारी लोअर बैक पे स्ट्रेन रहता है, और वो कम से कम भी 1 हफ्ता रहता है। अब सेम चीज़ यहाँ हुई मेरे साथ, मुझे रोप पुल की आदत नहीं है, तो अब रियर डेल्ट ट्रेन करने के 2-3 दिन बाद भी मेरे को रियर डेल्ट में सोरनेस रही। अगर टेक्निक की बात करें तो इस एक्सरसाइज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, बाइसेप और आर्म्स का इन्वॉल्वमेंट को रोकने की। मतलब हमें बाइसेप और फोर आर्म्स का इन्वॉल्वमेंट रोकना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं फ्लाई ही लगा रहा हूँ, और ये जो मूवमेंट है ना हाथों की, एल्बो की, ये जहाँ जा रही है जाने दो, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। सारा फोकस लगाता हूँ मैं रियर डेल्ट पे, ना कि बाइसेप से पुल करके आर्म को खोला, ये हाथ जहाँ जा रहे हैं ना जाने दो। बहुत अजीब तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने, बट तुम समझ गए होगे। मैं पहले श्रग्स पे हैवी नहीं जा रहा था, और मैंने ही ये बात बोली थी कि मेरे को मतलब और डेवलप नहीं करने अपने ट्रैप्स, इसलिए मैं लाइट वेट से ही करूँगा। अब होता क्या है, हर एक लिफ्ट दूसरी लिफ्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा श्रग्स अच्छा होगा तो उससे डेडलिफ्ट में भी हेल्प मिलेगी, या फिर अगर मेरी डेडलिफ्ट अच्छी होती है तो उससे मेरा स्क्वाट भी अच्छा होगा ही होगा। बेशक मैं नंबर ऑफ सेट्स कम लगाऊं, पर लाइट वेट से नहीं लगाऊंगा। तो जैसे मैं पहले 3 सेट लगा रहा था लाइट वेट से, उसकी जगह 2 सेट लगा दूंगा नॉर्मल वेट से। इन शॉर्ट, कोई भी एक्सरसाइज करो तो अपना 100% दो, या तो मत करो। मत करो वाली लाइन काट दूंगा। इसका लाइव एग्जांपल ही ले लो। 100 किलो मेरे को बहुत हल्का लगता था श्रग्स में, और अभी मैं रीरैक कर रहा हूँ ना, उसी में पता लग जा रहा है। अब जस्ट फॉर अ चेंज मैं लेटरल रेजेस भी केबल पे कर रहा हूँ, और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो तगड़े से तगड़े बंदे को भी हम्बल कर देती है। जब नॉर्मल डंबल से करते हैं ना, तो जो रेप का इनिशियल पार्ट होता है ना, ये वाला, इसमें मसल पे टेंशन बहुत कम रहता है, और ऊपर के टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी ऑलमोस्ट। कौन से हाथ से करनी पहले?